हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति और इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस किया था कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं या रूपांतरित करते हैं और वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए। आप 1 मिनट से अंदर आप इस आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इन आंकिक प्रश्नों को देखने के पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है, इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है और क्या फार्मूला है, वो मैंने डिटेल से बताया है। अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाना है। हाउ टू इंक्रीज द रेंज, यानी इसके रेंज को बढ़ाना है। रेंज, धारा के परास को बढ़ाना है। रेंज ऑफ द करंट, यानी मान लीजिए ये 0.1 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन हमको इससे 1 एम्पियर का करंट मेजर करवाना है, यानी 0.01 एम्पियर से 1 एम्पियर, यानी 10 गुना इसका रेंज बढ़ाना है। तो 10 गुना रेंज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का, निम्न वैल्यू का एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो हमारा गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाता है। और यहां पर कितना शंट लगाओगे, कितना मिनिमम रेजिस्टेंस यहां लगाओगे इसके पैरेलल में, इसका फॉर्मूला ये था, S = G/n-1। n क्या फ्रैक्शन है, करंट का फ्रैक्शन है। ये बताता है मुख्य धारा और गैल्वेनोमीटर से होकर बहने वाली धारा का अनुपात। तो n की वैल्यू यहां निकाल के रख दोगे तो सीधा शंट की वैल्यू आ जाएगी कि आपको इस रेंज तक या किसी भी रिक्वायरमेंट रेंज तक अगर आपको गैल्वेनोमीटर को बढ़ाना है, यानी गैल्वेनोमीटर के रेंज को 0.1 एम्पियर से 1 एम्पियर या 0.1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक बढ़ाना है, तो आपको उसके पैरेलल में कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो पहली बात हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने दूसरा बताया था कि इसी गैल्वेनोमीटर से हमको वोल्टेज का मापन करना है। इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमको वोल्टेज का मापन करना है। तो उसके लिए क्या तरीका था? उसके लिए तरीका ये हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, उच्च मान का प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में तब्दील हो गया, यानी ये बन गया वोल्ट मीटर। अगर मान लीजिए 2 वोल्ट का इसका रेंज है, यह 10 वोल्ट मेजर करता है, इस 10 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, यानी हम एक ऐसा गैल्वेनोमीटर के रेंज को, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो 10 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर करता है, इसके रेंज को 100 वोल्ट करना है, यानी 10 गुना बढ़ाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा सीरीज में। और कितना होना चाहिए इसकी वैल्यू, ये इस फॉर्मूले से निकलता है, जहां पर R यहां इसके सीरीज में जोड़ा गया रेजिस्टेंस है, IG इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाला करंट, और कैपिटल G इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और यहां पर रेंज का है, वोल्टेज रेंज, किस रेंज से बढ़ाना है। मान लीजिए 10 वोल्ट से 100 वोल्ट करना है, तो यहां पर इसका रेंज कितना बढ़ा रहा है, VR बराबर 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट उठा के यहां रखेंगे और IG का मान मालूम कर लेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, उस IG की वैल्यू रखेंगे, और कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस, कितनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ेंगे कि ये इसका रेंज 10 वोल्ट से 100 वोल्ट बन जाएगा। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। इसके अगर जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है तो उसको सलाह मैं देता हूं कि इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। अब आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। और मैं आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का मकसद ये है कि जो आपको समझाया गया है
जो फार्मूले बताया गया है उन फार्मूलों का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, बिना अंकित प्रश्न के आप समझ नहीं सकते। अभी देखिए, मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो मेरा ऐसा दावा है कि आप 1 मिनट से भी कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या, देखिए मैं इसको रीड कर रहा हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैलोनोमीटर इज 2572 ओम एंड अ शंट, शंट का मतलब इसको संट बोलते हैं, यानी किसी गैलोनोमीटर के समानांतर क्रम में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो जितनी धारा गैलोनोमीटर में जाना उतने चला जाएगा, बाकी बाईपास हो जाएगा, बाई संटिंग हो जाएगा, बाई संट। तो संट बोलते हैं। संट का मतलब रेजिस्टेंस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैलोनोमीटर इज द 2572 ओम एंड द संट ऑफ द रेजिस्टेंस 285.8 ओम आर ज्वाइंट विद द इट, उसके साथ ज्वाइंट किया गया है। व्हाट इज द ज्वाइंट विथ इट इन पैरेलल, व्हाट पार्ट ऑफ द मेन करंट विल फ्लो थ्रू द गैलोनोमीटर। हिंदी में है, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध इतना है और शंट का प्रतिरोध, शंट लिखा मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर लिखा कुछ नहीं है। जैसी आपका यहां पर शंट लिखा है, शंट का मतलब होता है, शंट जैसी लिखा आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्रतिरोध लगाया गया है उसके पैरेलल में, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ शंट, प्रिंसिपल ऑफ शंट। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बताया नहीं जाएगा कि कैसे लगाना है। शंट बोला है मतलब हमेशा पैरेलल में, और वोल्टमीटर में हमेशा सीरीज में लगाते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे शंट बोला मतलब उस गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को ऐड करोगे, और मैं आपको दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में कि जब भी हम गैलोनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके समानांतर क्रम में जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है उसका मान हमेशा कम आता है। अभी आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां पर शंट लिखा है, इसका मतलब ये वाला। अगर शंट नहीं लिखा रहता, वोल्टमीटर लिखा था, तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। जहां शंट यूज होगा ये वाला फार्मूला, और शंट यूज नहीं किया है, अगर वोल्टमीटर बोल रहा तो ये वाला करोगे। तो इतना आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए ऊपर वाला। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें शंट के बारे में बोल रहा है, तो हमारा शंट का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि कितना शंट लगाना पड़ेगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन n-1, जहां पर n का मान होता है मुख्य धारा और गैलोनोमीटर में बहने वाली धारा का अनुपात। ये एक नंबर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये I अपॉन I क्या है, कुल धारा, और IG गैलोनोमीटर में होकर बहने वाली धारा, बस ये आपको मालूम। अब देखिए क्या दिया हुआ है, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध तो यहां पर दिया गया है गिवन। क्या दिया है, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है 2572 ओम, 2572 ओम। और शंट का मतलब एस, ये भी प्रतिरोधी होता है, और इसका मान दिया है 285.8 ओम। तो गैलोनोमीटर से और कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी हमको IG निकालना है, कितनी धारा प्रवाहित होगी ये निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए ये दिया हुआ है, आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो ये प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए कैसे बनाओगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको कैसे बनाओगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को लिखिए, S बराबर कैपिटल G n-1, ठीक है। अब इधर आइए, इसको हमको क्या निकालना है, n की जगह या तो n निकालो, पहले आप n निकाल लो, सीधा n निकाल लो तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इक्वल्स टू G अपॉन S आ गया। अगर n निकल जाएगा तो ये रेशियो पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा कितना गैलोनोमीटर से होकर जा रहा है। हो गया n इक्वल्स टू, ये हो गया G S, और ये इधर जाएगा +1, यानी G प्लस S अपॉन S, ये आ गया। और n का मतलब ये होता है, आपको मालूम है, बस आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो n, यहां पर G की वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट,
2572। स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 में जितने वैल्यूज दिए हैं उसको नोट कर लेंगे। प्लस शंट का कितना दिया है 2285.8 ओम दिया हुआ है अपॉन, और एस की वैल्यू कितना दिया है 2572। इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद इससे डिवाइड करना है, तो आप देखोगे कि आएगा 0.10। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर क्या हुआ, n बराबर 0.10, और n का मतलब कितना हो गया, n का मतलब हो गया ये I/IG बराबर 0.10। तो IG कितना हो गया, IG हो गया स्टूडेंट I/0.10। जस्ट ए मिनट रुक जाइए। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है यहाँ पर रखना है आपको, और n की वैल्यू ये है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना G प्लस एस अपॉन एस। एस की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसको रखिए। G की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, G का वैल्यू ये, S का वैल्यू ये, एंड डिवाइडेड बाई S की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2857.8 एंड डिवाइड 2572, तो ये आएगा 1.11। तो n की वैल्यू होती है I/IG। n का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली में ये n का वैल्यू है 1.1, और n की वैल्यू होती है I/IG। हमको IG चाहिए, तो इसका इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, देखिए n, तो ये हो जाएगा IG चाहिए हमको। IG बराबर होगा I/1.11, तो ये लगभग आएगा 0.90 समथिंग आएगा ये। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे अपन तो ये होगा 9/10 I, यानी गैलोनोमीटर से होकर बहने वाली धारा, मुख्य धारा अगर 10 है तो उसका 9 भाग गैलोनोमीटर से होकर फ्लो होगा, बाकी एक हिस्सा शंट से होकर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो इसमें करना क्या है, गैलोमीटर का प्रतिरोध 2500 इतना दिया हुआ है, उसका शंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। गैलोमीटर से होकर कितनी धारा बहेगी, तो IG, गैलोनोमीटर से होकर बहने वाली धारा मुख्य धारा का 9/10 या 0.90 या 0.9 एम्पियर करंट। अगर I की वैल्यू यहाँ दी हो तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना है। अगर मान लीजिए I की वैल्यू 1 एम्पियर है, मुख्य धारा 1 एम्पियर, तो यहाँ से कितना फ्लो होना चाहिए, IG इक्वल्स टू 0.90 इंटू 1, तो यानी 0.9 एम्पियर, यानी 90% करंट गैलोनोमीटर से होकर फ्लो होगा और 10% बाईपास हो जाएगा, शंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा न्यूमेरिकल। अब हम और भी न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए। शंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। शंट या अमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन ए गैलोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm by passing a current 10⁻⁴ ampere in it, what arrangement is required to measure a current of 1 ampere from it? यानी उसके रेंज को, वो इतना एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन उसके रेंज को बढ़ाना है, 1 एम्पियर करना है, तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक गैलोनोमीटर का प्रतिरोध 99 ओम है और यह 10⁻⁴ एम्पियर की धारा माप सकती है। इसके परास को 1 एम्पियर बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ेगा। देखिए डायग्राम ये इस टाइप का है, ये गैलोनोमीटर है और ये ऐसा है, ये शंट है। डायग्राम कॉन्सेप्ट से ये शंट है, गैलोनोमीटर है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, IG, और ये IS। ये बोल रहा है कि IG का जो मान है 10⁻⁴ एम्पियर, यानी बहुत ही मिली एम्पियर से भी कम रेंज का करंट मेजर कर रहा है, लेकिन इसके रेंज को बढ़ाना है। यानी I का मान हमारे पास कितना है, 1 एम्पियर है, यानी 1 एम्पियर, ये इतना ही एम्पियर मेजर कर सकता है, इसका उससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी करंट को बाईपास करना पड़ेगा, शंट करना पड़ेगा, शंट का प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा, यानी उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि S का मान बहुत कम आएगा। तो ये इसका डायग्राम है, चित्र के साथ बताया। अब यहाँ पर दिया क्या है, IG का मान दिया है स्टूडेंट, चलिए अच्छा तो लिख लीजिए। IG इक्वल्स टू दिया है 10⁻⁴
एम्पियर। और कितनी करंट, इसके रेंज को कहाँ बढ़ाना है, इतना कर सकता है, लेकिन हमको 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो उस 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करने के लिए इसके पैरेलल में कितने लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यानी एस की वैल्यू निकालनी है। बस खत्म। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, शंट वाले कॉन्सेप्ट में जो अमीटर वाला क्वेश्चन है, कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए कि शंट की वैल्यू कितनी होगी, एस इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन एन माइनस 1, जहाँ एन इक्वल टू होगा आई अपॉन आई जी। ये इसको यूज करना है। तो हाँ, आपके पास क्या दिया है, एन निकाल लीजिए। एन बराबर होगा आई अपॉन आई जी। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू जो होगी दिया हुआ है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, और ये आई जी का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा, एन की वैल्यू आएगी, ये आएगा 10⁴, यानी 1 2 3 4 10,000, एंड नंबर आ गया 10,000। बस एस की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, एस इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन एन माइनस 1 होता है। एस इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, जी की वैल्यू दिया है 99 ओम, तो यहाँ रखिए 99 ओम, और एन की वैल्यू कितना है 10,000। 10,000 आया, -1 कर दो, तो यह आ जाएगा 99 अपॉन 10,000 में 1 करोगे 9,999। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो शंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने लिखा है 0.0099 ओम। यानी अगर आप यहाँ पर 0.0099 ओम, यानी बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड करोगे, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी, तब उस कंडीशन में क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट में आईजी में तो इतना ही करंट फ्लो होगा, बाकी करंट क्या होगा, बाईपास हो जाएगा। यानी आईएस में कितना करंट फ्लो होगा वो भी निकाल सकते हो, हर चीज निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो कभी भी आपको अमीटर या शंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, अमीटर और शंट एक ही चीज है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, एस बराबर जी अपॉन एन माइनस 1, और एन की वैल्यू आई अपॉन आई जी। आई होता है आपका, आई जो होता है वो मुख्य धारा होता है, आई जी गैलोनोमीटर से होकर बहने वाली धारा है। इसका मान निकाल के यहां रख दीजिए तो आपसे तुरंत बन जाएगा। क्लियर। चलिए वोल्ट मीटर के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब एक वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज 100 ओम एंड इट्स रेंज इज 10 वोल्ट। यानी हाउ कैन इट्स रेंज बी इंक्रीज टू 100 वोल्ट। यानी वो एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और वो 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, इस टाइप का है। उसके रेंज को ये 10 वोल्ट तक कर सकता है, लेकिन उसके रेंज को हमको 10 वोल्ट के बजाय 100 वोल्ट करना है, यानी उसका रेंज को 10 गुना बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी होगी, तो जो यहां पर दिया हुआ है, यहां हिंदी में भी लिखा हूं, अब एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है और उसका परास 10 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट तक वो मेजर कर सकता है। उसके परास को या रेंज को 100 वोल्ट करने के लिए प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी उसके सीरीज में कितनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे प्रश्न में दिया है वोल्ट मीटर यानी गैलोनोमीटर, क्योंकि गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं उसके सीरीज में हाई वैल्यू का। तो यहां पर दिया है एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इतना है, यानी वोल्ट मीटर जो गैलोनोमीटर है जिसको हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, इस गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। वो 10 वोल्ट तक वो मेजर कर सकता है, लेकिन हम वी आर लिखा हूं, वी आर मतलब इसके रेंज को 10 वोल्ट के बजाय 100 वोल्ट करने की किया जाए तो उस समय आर का मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अलग से लेक्चर भी दिया है, फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ये आर का मान निकालना है, तो आर बराबर होगा वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, V का मान ये है, V यहां पर V का मतलब होगा स्टूडेंट रेंज लिखोगे आप। ठीक है, तो G का मान दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, VR भी दिया है, IG का मान निकाल लेंगे अपन। तो यहां IG का मान निकालते हैं, IG यानी गैलोनोमीटर से होकर या इस वोल्ट मीटर से होकर बहने वाली धारा कितनी होगी, IG। गैलोनोमीटर या वोल्ट मीटर से होकर बहने वाली धारा IG, बस इतना निकाल लीजिए और यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
आई जी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई बराबर होता है V अपान R। आई जी लिख दीजिए V का मतलब यहां पर ये जो V है वो होगा कितना वोल्ट तक, और G रेजिस्टेंस का मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना दिया, कैपिटल G। तो ये आपका हो गया I बराबर V दिया, ये 10 वोल्ट तक इसका कैपेसिटी है, लेकिन इसके रेंज को 100 वोल्ट करना है, 100 वोल्ट करना है, यानी VR की जगह 100 रखेंगे। तो पहले अपन I निकाल रहे हैं, IG निकाल रहे हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी कितनी है 2 वोल्ट, G इसका रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी 2 वोल्ट कहाँ लिखा, 100 वोल्ट 10 वोल्ट। V का मान है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लिख रखिए। G का मान कितना है 100, तो ये हो गया आपका 1/10। तो IG का मान आ गया 1/10, बस आपका आंसर आ गया। तो कितना रेजिस्टेंस होगा देखिए, VR अपान IG हमने पता लगा लिया। अगर हमको उसको गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें केवल 10 वोल्ट तक का, ये 10 वोल्ट इसकी रेंज है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है IG, सॉरी इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपान R, ये वोल्टेज कितना है इसका, ये 10 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है, और G इसका रेजिस्टेंस 100 है, जिसको मैंने रख दिया 1/10 आ गया, और कैपिटल G। तो R बराबर आ जाएगा VR, रेंज कितना बढ़ाना है आप 100, तो यहाँ 100 लिखोगे। IG का मान मैंने निकाल दिया, IG कितना है 1/10 माइनस, और G का मान रख दीजिए कितना है, G का मान कितना है 100 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो ऊपर जाएगा तो 1000 होगा माइनस 100, तो ये आएगा 900 ओम। तो यहां पर जो है 900 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। प्रश्न को फिर से एक बार समझ लीजिए। यह प्रश्न दिया है कि भैया एक वोल्ट मीटर है जिसका रेंज कितना है 10 वोल्ट है। इस 10 वोल्ट के रेंज को हमको 100 वोल्ट के रेंज में बदलना है, यानी हम चाहते हैं कि ये 10 वोल्ट के बजाय 100 वोल्ट को भी मेजर कर सके। इसके लिए इसके सीरीज में कितने हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर दिया है G, इसका कैपेसिटी दिया है 10 वोल्ट, इसके रेंज को बढ़ाना है 100 वोल्ट। हमारा फॉर्मूला है VR यानी कितना रेंज चाहिए वो लिखोगे अपान IG यानी कितना करंट फ्लो होगा इसमें, इस गैल्वेनोमीटर में निकालेंगे माइनस G मतलब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है I बराबर V अपान R, IG बराबर V अपान R। इसकी कैपेसिटी कितनी है 10 वोल्ट, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है सॉरी इसका करंट निकालना है। IG इक्वल्स टू V अपान R, V दिया हुआ कितना है 10 वोल्ट, G कितना है इसका रेजिस्टेंस 100 वोल्ट, तो 100 1/10 है, बस उठा के यहाँ पर रख देना है। VR कितना है, हमारा रेंज है 100 वोल्ट करना है 10 वोल्ट के जाए, और IG का मान कितना निकाल लिया मैंने 1/10, इसको रखेंगे तो ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1000 में 100 निकल जाएगा तो 900 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर के प्रश्नों को भी बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये जो लेक्चर है प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूस फॉर्म में है, यानी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं उसका सिद्धांत बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था। तो केवल आपको 2 ही फॉर्मूला याद करना है, फिर से यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में। कोई भी न्यूमेरिकल बनाना है, S बराबर कैपिटल G n-1, यहाँ n इक्वल्स टू I अपान IG। ये आपके शंट वाले क्वेश्चन बनाना है या अमीटर वाले क्वेश्चन के लिए, अमीटर से रिलेटेड जिसमें करंट का मेजरमेंट करना है उसके लिए शंट की वैल्यू कितनी है कैपिटल G, ये वाला। अगर वोल्ट मीटर के क्वेश्चन बनाना है वोल्ट मीटर, तो आप रखोगे R बराबर VR, किस रेंज तक आपको वोल्टेज का मापन करना है, और गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर में बहने वाली धारा माइनस कैपिटल G। बस ये 2 फार्मूले के थ्रू आप कोई भी आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ, ये वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।